नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। युवाओं को रोजगार देने के लिए फरीदाबाद में मेगा जॉब ऑफर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके मेले की शुरुआत की। इस रोजगार मेले में 23 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जबकि करीब 2000 युवाओं ने रोजगार के लिए मौके पर ही अप्लाई किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया है। हर राज्य में स्किल मंत्रालय अलग से काम कर रहा है। हिंदुस्तान में पहली बार फरीदाबाद में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। कृष्णपाल गुर्जर ने आगे कहा कि हर किसी को सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती है, लेकिन जो हुनरमंद युवा है उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है कि प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार मिले और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए जगह जगह इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों युवाओं को जॉब्स मिलेंगी। देखिए, आज फरीदाबाद में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय हरियाणा के द्वारा, जिसके मंत्री हमारे मूलचंद शर्मा जी हैं, फरीदाबाद में ये रोज़गार मेला लगाया है। 23 कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हज़ारों बच्चे उसमें मेले में, रोज़गार मेले में भाग ले रहे हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, जहाँ की 65% आबादी युवा है, 35 साल से कम है, और कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अपने नौजवानों के हाथ में हुनर नहीं है। और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बात का ध्यान रखते हुए देश में पहली बार स्किल मंत्रालय बनाया। आज हर प्रदेश में स्किल मंत्रालय है, कौशल मंत्रालय है, और हमारे नौजवानों के हाथ में हुनर हो, इसके लिए देश में मोदी सरकार भी, प्रदेश में मनोहर जी की सरकार भी तेजी से काम कर रही है। आज हरियाणा सरकार ने जो पूरे प्रदेश का रोजगार मेला लगा, हजारों जो स्टूडेंट हैं आज आए हैं और हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा जो उनकी चॉइस का है। सारे 23 कंपनी आई हुई हैं, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जो कौशल में निपुण हैं, जो लड़के, उनको देंगे। कितना फर्क पड़ेगा बेरोजगारी पर? धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। जो पढ़े लिखे, जो निपुण हैं, जो लड़के हैं, उद्योग क्षेत्र में जाएंगे, औद्योगिक क्रांति होगी आने वाले समय में, और उनको एक ही स्थान पर से जिस तरह के बच्चे चाहिए वो मिलेंगे। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 2024 तक स्किल डेवलपमेंट मिशन लगा हुआ है और इस अभियान को किस कारण से हरियाणा से बेरोजगारी को दूर करना है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर जिले में मेगा जॉब फेयर के आयोजन किए जा रहे हैं। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के डायरेक्टर अनंत प्रकाश ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि अब तक प्रदेश के 4 जिलों में मेगा जॉब ऑफर का आयोजन किया जा चुका है। हर जिले में इस मेले के आयोजन का होगा और मेगा जॉब ऑफर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनियों और बेरोजगार युवाओं को आमने सामने एक ही छत के नीचे सारी सहूलियत मिल रही है। सर, वो जॉब उसको हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मकसद है कि 2024 तक हरियाणा से बेरोजगारी पूरी तरह से दूर कर ली जाए और इसी के तहत हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से जगह जगह हर जिले में जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में आज जॉब फेयर लगाया गया है। मिशन के डायरेक्टर हैं हमारे साथ में अनंत प्रकाश जी, IFS हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार कोशिशें हो रही हैं कि बेरोजगारी दूर की जाए, जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं, किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, सामने आ रहा है? ये हमारे पास, ये हमारा चौथा ज़िला है जहाँ पर जॉब फेयर लगा रहे हैं। इससे पहले हमने झज्जर में लगाया था, जिसमें लगभग 150 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और इसके पहले रेवाड़ी में भी लगा था विश्वकर्मा जयंती के दिवस पे, उसमें भी करीब 125 बच्चों को रोज़गार मिला है। और इसी क्रम में आगे हम लोग जॉब फेयर और भी लगाते रहेंगे। आज यहाँ लगाया था फरीदाबाद में, तो यहाँ 23 कंपनियाँ आई थी और हमें उम्मीद है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आज भी नौकरी मिल सकेगी। मिशन की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि 23 कंपनियां यहाँ आई हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं उनको क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कौन अप्लाई कर सकता है? हमने ऐसा सबको ओपन रखा था ताकि अगर कोई मिशन द्वारा प्रशिक्षित है वो तो आएगा ही, उसको हमने बुलाया था। ITIs में जो प्रशिक्षण चल रहा था उनको भी बुलाया था, और अगर कोई जनरल युवा कोई भी भाग लेना चाहता है, इस मेगा फेयर का जो है जॉब फेयर का एडवांटेज लेना चाहता है, तो हमने सबके लिए ओपन किया था।
तो उसके तहत जो मेरे पास अभी तक सूचना है, लगभग 16 से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और कुछ बच्चे और रजिस्ट्रेशन के प्रयास में हैं अभी। तो ये एक जैसे ही हमें शाम तक रिज़ल्ट भी मिल जाएगा कि लगभग कितनी कंपनियों ने कितने ऑफ़र्स दिए हैं बच्चों को। इस कंपनियों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है और कंपनियों का कैसा रेस्पॉन्स रहता है इस तरह के जॉब फेयर में? कंपनीज़ को डेफिनेटली ज़रूरत रहती है, इसीलिए कंपनीज़ हमारे इनविटेशन पे आती हैं। तो उनके यहाँ जॉब रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेटली ज़रूरत होती है, तभी वो आते हैं, डिमांड यहाँ अपना बताते हैं हमें कि हमें इतनी डिमांड्स हैं। तो ये तो आगे जब बच्चा आता है, जो युवा आता है, वो अपना प्रोफाइल होता है, उसका इंटरव्यू होते हैं, फिर उसके स्किल्स को टेस्ट करते हैं और उसी अनुसार वो जॉब उसको ऑफ़र देते हैं। एक सवाल ये भी है, सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर क्या कंपनियां यहाँ आएंगी, इस मेले में आएंगी तभी वो जॉब पे बच्चों को लेंगी? क्या उनकी खुद की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? अपने हिसाब से वो भी तो अपॉइंटमेंट कर ही सकती हैं। फिर ऐसे मेलों का फ़ायदा क्या होता है? नहीं, कंपनी जैसे इंडिविजुअल अलग अलग कंपनी के अपने ऑफिसेज होते हैं, वो भी रिक्रूटमेंट का अभियान चलाते हैं, लेकिन अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म सरकार प्रोवाइड करती है तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे ज़्यादा टैलेंट पूल आता है, बच्चे ज़्यादा आते हैं। अब अगर एक कंपनी कोई लगाती है तो उसमें कुछ गिने चुने बच्चे जा पाएंगे, उनके लिए उनका प्रचार करना एक इशू हो जाएगा, उनकी रिसोर्सेज लगेंगे। ये सरकार का एक प्रयास है, इसमें रिसोर्सेज सरकार लगा रही है कि एक प्लेटफॉर्म मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। सरकार का प्रयास की आप बात कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 2024 तक हरियाणा में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, तो क्या ये मिशन इस तरफ बढ़ चुका है? जी, ये मिशन लगातार जो है इसी क्रम में प्रयास कर रहा है और मैंने जैसा कि पहले बताया कि अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हुनर हरियाणा ऐप का लॉन्च किया है, जिसके तहत जो हमारे अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं बच्चे, वो उसके अलावा और भी कोई अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेगा तो वो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की जो है ट्रेनिंग ले सकेगा, ताकि अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। केवल जॉब सीकर्स न बने, मतलब जॉब लेने के लिए न बने, बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें और बेरोजगारी को पूरी तरह से दूर किया जा सके। आप बता रहे हैं अनंत जी जिस तरह से कि आप 4 जिलों में अब तक जॉब फेयर लगा चुके हैं, क्या मान के चले हर ज़िले में आप जाने वाले हैं? और अगर हर ज़िले में आप जा रहे हैं, इस तरह के मेला लगाएंगे आप, तो कब तक ये पूरे हो जाएंगे, पूरे ज़िले कवर कर लेंगे? नहीं, हर ज़िले में मैं ही नहीं जा रहा हूँ, कुछ ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का भी सहयोग ले रहे हैं हम लोग, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स हेल्प कर रहे हैं, वहाँ डिप्टी कमिश्नर्स ने भी शामिल हो रहे हैं। एडीसीज, जो पूरा जिला तंत्र है, ये पूरी सरकार में जिला प्रशासन भी हमारी तरफ से पूरी सहयोग कर रहा है। तो मैं भी जा रहा हूँ जहाँ जहाँ संभव हो पा रहा है। तो ये जॉइंट प्रयास है पूरा जिला प्रशासन मिशन का, स्किल मिशन का, ताकि इसको हम लोग जो भी हमारा जॉब फेयर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य के तहत कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकें। टारगेट कोई रखा गया है कि हम इस साल में इतने बच्चों को रोज़गार दे देंगे? हमारा तो प्रयास है कि जितने भी बेरोजगार हैं और जिनके अंदर कुछ हुनर है, उन सबको जॉब दिया जा सके। अब तो ये डिपेंड करता है कि कितने हमारे इनविटेशन पे आ रहे हैं और जॉब्स कितनी कंपनियों को उनके अपनी जो स्किल्स की डिमांड है उसके हिसाब से मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच करता तो हम आज भी हमने उन सभी बच्चों को आह्वान भी किया है कि आप हमारे स्किल जो योजनाएं जो हरियाणा सरकार चला रही है उसमें आप रजिस्टर करें और अपनी ट्रेनिंग लें, ताकि आपका हुनर और निखर के आए। अगली बार अगर आप कंपनी बुलाते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। तौर से ये थे हमारे साथ में अनंत प्रकाश, IAFS हैं, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के डायरेक्टर हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस तरह के जो जॉब फेयर हैं वो हर ज़िले में लगाए जा रहे हैं और उनकी तरफ से कोशिश यही है कि जब 2024 आए उससे पहले हरियाणा से बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पंजाबी सेवा समिति ने 7वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है और ये 7वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इसमें 400 से ज्यादा रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य वाकई ही सराहनीय कार्य है। वहीं हरियाणा व्यापार मंडल वल्लभगढ़ के प्रधान प्रेम खट्टर ने बताया कि अभी भी कुछ बच्चे रक्तदान करने में हिचकते हैं, तो उन्हें भी रक्तदान करने के लिए परिजनों से प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील किया कि 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करें, ताकि और भी लोगों की मदद की जा सके। आज पंजाबी सेवा समिति ने जो रक्तदान जो शिविर रखा है, ये 7वां रक्तदान शिविर है और पिछले उसमें इन्हें 372 के आसपास उन्होंने यूनिट ब्लड दिया था। इस बार इस संस्था का टारगेट 400+ यूनिट देंगे और महिला
सभी नौजवान साथी सोए। इससे बड़ा धर्म का काम कौन नहीं सकता कि आदमी पैसे दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। ये 7 वर्ष से इस बार 7वां साल है जगह आदमी हर बार जाके परमात्मा ने लोगों को जगह आदमी इतना हमारे पे जनता का एहसान है और लोगों में उत्साह भी है कि रक्तदान देने का। पिछली बार हमारा 2020 में 372 यूनिट था, उससे पहले हमने पूरी डिटेल लिख रखी है पूरे 7 साल की। और इस बार भी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ब्लड की वजह से किसी भी बच्चे को, थैलीसीमिया वालों को, किसी को भी कोई फरीदाबाद में सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर हरियाणा मिड डे मील डीटीएच चौकीदार और पार्ट टाइम सफाई कर्मी एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी समान काम समान वेतन, नौकरी पक्का करने और 6 महीने से रुकी तनख्वाह देने की मांग कर रहे हैं। समान काम समान वेतन को लेकर तमाम कर्मचारी संगठन कहीं ना कहीं सड़कों पर है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें समान अगर काम करवाया जा रहा है तो उनको समान वेतन भी दी जाए। और आप जो देख रहे हैं ये हरियाणा मिड डे मील और डीटीएच चौकीदार और जो पार्ट टाइम स्वीपर एसोसिएशन है, ये तमाम जो महिलाएं हैं ये अपनी मांग लेकर यहाँ जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुँची हैं। मुख्यमंत्री को जिला डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं और इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर मसला क्या है, क्यों ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुड्डी है जी। किस लिए आप ये जो बोर्ड पकड़े हुए हैं, किस लिए यहाँ पहुँचे हैं? जी हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, ना कुछ कर रहे, ना पक्का कर रहे। हमें 10 साल हो गए लगे हुए। करते क्या है आप? जी मिड डे मील का काम है, बच्चों को खाना वाना बांटने का काम है जी हमारा। कितनी तनख्वाह मिलती है? जी 3500। अच्छा, तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं? हाँ जी, हमें रेगुलर भी करना। हम नंगला स्कूल थे, हम पे घास भी कटवाई जाती, लेकिन हमारे मिड डे मील को काम है, हमसे घास भी कटवाई जाती है और सिर्फ 3500 रुपये हमें मिलते हैं। और ये भी हमें कट के मिले हैं, अब के 2 महीना की सैलरी भी हमें कट के दी जाए, कट के दी है मतलब। और हमारी तनख्वाह हमें रेगुलर करा जाए, मतलब पक्का करा जाए। 3500 रुपये में हम क्या कर सके, बाल करने पा रहे या हमारी 6 घंटे की ड्यूटी है। निश्चित तौर से देखिए 3500 की तनख्वाह है, तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, रेगुलर भी होना चाहते हैं। क्या कह रहे थे आप? सर हम मिड डे मील वर्कर हैं, क्या 3500 रुपए में सरकार को जानना चाहिए गुजारा हो सकता है आज के टाइम में? पूछिए सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी भी सरकार बोलती है न्यूनतम वेतन, न्यूनतम वेतन। कहाँ है हमारा न्यूनतम वेतन? बताओ हमें। 3500 रुपए में हमें 10-12 साल हो गए। 3500 रुपए तो उस मजदूर को भी नहीं मिलते। देखो जो बेलदारी करता है उसे भी 300 रुपए 500 रुपए दिए जाते हैं। हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमें पक्का किया जाए। हमारी सरकार से यही अब अपील है। स्कूल में लगे हुए 10 साल हो गए। जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं 10 साल हो गए, क्या 10 साल में से 3500 ही मिल रहे हैं? नहीं बढ़ा सर, से आगे हमारा रेट नहीं बढ़ाएगा, ये रेट चल रहा है हमारा। सर हमें 15 साल हो गए सीफर में और 6 महीने में तनख्वाह मिलती है। बताओ क्या करे वो 6 महीने में तनख्वाह। कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली? अभी तनख्वाह कितने महीने से नहीं मिली? अभी जनवरी में मिली थी, 6 महीने हो गए। जनवरी में मिली थी, अभी बीच में मिली, वो भी कट पीट के मिलती। पूरी तनख्वाह बिल्कुल नहीं आती और 15 साल हो गए काम कर। जो आपके उच्च अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करते होंगे, उनसे तनख्वाह मांगते, क्या कहते हैं वो? तो ये बोलते हैं पीछे से ऑर्डर आएंगे, पीछे से ऑर्डर आएंगे, कब आएंगे भगवान जाने कब आएंगे। हाँ कट पीट के आते हैं पैसे। अभी बताओ बच्चों के लिए क्या कर ले क्या ना। हमारे हाथ में कोई बजट नहीं है, उधर से आएगी सैलरी तो आपको मिलेगी। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? 6 महीने से तनख्वाह एक भी पैसे नहीं मिले हमें। निश्चित तौर से देखिए बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं तनख्वाह को लेकर। समान वेतन की जब बात की जाती है तो ऐसे में 3500 रुपये जो मिनिमम वेज से भी बहुत कम है, इनको वो मिल रहा है। और 6 महीने अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं परिवार को किस तरह से चला जाए, इस बात को लेकर इनकी चिंताएं हैं। कर्मचारी नेता भी यहाँ पहुँचे हैं जो ज्ञापन लेकर, कर्मचारी नेताओं से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंवरपाल है, प्रदेश प्रधान हूँ मिड डे मील डीटीएच चौकीदार और पार्ट टाइम स्वीपर का। स्कूलों में कार्यरत हैं, इनको जो है नाम मात्र का वेतन दिया जाता है, इससे इनका गुजारा नहीं हो रहा। सरकार जब कहती है कि समान काम समान वेतन, तो ये सरकार को देना चाहिए। अब ये भूख में ये रोड पे आ रही हैं, मातृ शक्ति भी, ये भाई भी, ये बहन भी, जो सारे जो है रोड पे आए हैं इसीलिए आए हैं कि इनका गुजारा नहीं हो रहा। पहले इन्हें मिड डे मील को 1000 रुपया मिलता था, फिर 2500 कर दिया, अब 3500 रुपया किया है 2019 में। उसके बाद से कोई इन्हें 1 रुपया भी बढ़ाने का नहीं और इनके जो है पेमेंट भी काट ली जाती है। देखिए ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे और ज्ञापन लेने के लिए यहाँ अधिकारी पहुँचे, हालांकि जिला उपायुक्त की तरफ से कोई नहीं आया अधिकारी। अभी कब से खड़े हैं आप यहाँ? हमने वहाँ पे अपने फुटपाथ पे अपने कर्मचारी इनको बिठा के रखा, हमने सारी समस्या के बारे में बातचीत करी
और हमारा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारा ये है, अगर सरकार कहती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हमारी बहन बेटी को 6 घंटे की ड्यूटी लगी है, 4 घंटे की ड्यूटी लगी है, 8 घंटे की ड्यूटी लगी है, उसका समान काम समान वेतन हमें मिलना चाहिए। निश्चित तौर से देखिए कहीं ना कहीं जो ये बड़े सवाल इसी बात को लेकर है। इसीलिए ये जो बारिश भी अगर यहाँ हो रही है उस बीच में अगर ये यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं समान वेतन और समान काम की बात है। इसके साथ साथ में ये रेगुलराइज करने को लेकर भी अपनी मांग रख रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त है सुर्खियों का। पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच कैबिनेट का विस्तार, 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, करीब आधा दर्जन नए चेहरों को मिली जगह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में किया विकास कार्यों का निरीक्षण, अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश, कहा गुणवत्ता के साथ नहीं होगा समझौता। कल भारत बंद से पहले आज पानीपत में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी समेत कई किसान नेता मौजूद, बंद को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन, घरौंदा में अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा, डीटीपी विभाग ने जेसीबी से उखाड़ी सड़कें, कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस को शिकायत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के अमरजीत का नाम इन दोनों सुर्खियों में है। उनका शौक अलग अलग क्षेत्र में भी है। फरीदाबाद के अमरजीत हैं, आपको बता दें, इनके शौक में मशहूर लोगों को ऑटोग्राफ लेना है और इसे सहेज कर रखना है। इसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। अमरजीत का दावा है कि पिछले 5 सालों में उनके पास 5000 से ज्यादा हस्तियों के ऑटोग्राफ हैं, जिनमें 114 ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई पूर्व प्रधानमंत्रियों, अमिताभ बच्चन, दलाई लामा, मदर टेरेसा सहित कई खिलाड़ियों और बड़े बड़े हस्तियों के अमरजीत ने ऑटोग्राफ्स लिए हुए। अमरजीत ने कहा है कि कलेक्शन किसी संग्रहालय का हिस्सा बने ताकि उनकी मेहनत लोगों के बीच पहुंच सके। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में पूर्व सैनिक परिषद संस्था के पदाधिकारियों ने मीटिंग का आयोजन किया, जिनमें उन्होंने 1 साल में किए गए जनहित के काम का ब्यौरा दिया है। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि उनका उद्देश्य पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करके जन सेवा करने का है। इन तरीके से फौज में नियम कानून लागू होते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी लोग अच्छी तरह से रहें। ये संस्था शहीदों के परिवारों, वीरांगनाओं और शहीदों के बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए काम कर रही है। सभी पूर्व सैनिकों को लगातार इस संस्था में जोड़ा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। सर क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन आपकी? मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जयचंद, हैदराबाद से रिटायर हूँ और आज हम यहाँ 62 सेक्टर बल्लभगढ़ में सभी फौजी भाइयों के साथ मिलकर के एक अपने संगठन को और मजबूत करके हम समाज की सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं। और समाज सेवा के साथ साथ हम पूरे फौजी भाइयों से निवेदन करते हैं कि जो डिसिप्लिन हमने फौज में कायम किया था वो हम डिसिप्लिन यहाँ पर भी सिविल में कायम करके और समाज की सेवा करेंगे। हमारी संस्था का सबसे बड़ा सेवा का एक ही मकसद है कि जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं, जो शहीद हो गए उनकी वीर नारियों को और जो विधवा हैं उनको देखरेख करने का, और अपने फौजी भाइयों के समय कोई भी सामने आपत्ति आए, कोई दिक्कत आए, कोई दुख आए तो उसमें हम एक हो। कमांडर VM त्यागी, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद हरियाणा। जो मीटिंग हुई है ये फरीदाबाद की इकाई का एक वार्षिक मीटिंग है, जिसके अंदर हम जिसको एक EGM एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से संबोधित करते हैं। इस मीटिंग के दौरान पूरी यूनिट जो है पूरे साल का विवरण देती है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं और हमारे फाइनेंस कंडीशंस क्या हैं और हमारे अभी तक के आगे के और हमारे प्लान क्या हैं, उस पे हमें किस तरह से कार्रवाई करनी है। और इस दौरान में हम सब मिलकर एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और जो समस्याएं जो यूनिट के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकती है उनको आगे ले जाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं।
वहीं बल्लभगढ़ के तिगांव रोड पर प्रणव कन्या आश्रम की 11 साल की बच्ची के गायब होने का एक मामला सामने आया। 7 दिन पहले 11 वर्ष की बच्ची का आश्रम के अंदर से अचानक गायब हो जाना एक बड़ी पहेली बना हुआ है। ये बच्ची लगभग 8 दिन पहले फरीदाबाद के बाईपास रोड पर लावारिस हालत में मिली थी, जिसे एक सामाजिक संस्था ने पुलिस की मदद से शहर के बाल कल्याण विभाग के हवाले किया था। कागजी कार्रवाई करने के बाद संबंधित बाल विभाग ने बच्ची को देखभाल के लिए शहर के प्रणव कन्या आश्रम भेज दिया था। 2 दिन के बाद ही ये बच्ची रात के समय आश्रम के अंदर से अचानक से गायब हो गई, जो कि अब तक पहेली बनी हुई है। ये दिनांक 21/9 को एक हमें शिकायत मिली थी मुक्ति पुराना साधुमा प्रणय कन्या संघ तिगांव से। उनकी संचालिका ने एक कंप्लेंट दी थी कि एक बच्ची जो 10-12 साल उम्र की थी और नाम उसका तराना था और जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब थी और उनके माता पिता का पता नहीं बता पा रही थी, तो वो CWC के आदेश से आश्रम में छोड़ी गई थी। जो 20/9 की रात को ये बच्ची आश्रम से निकल बिना बताए कहीं चली गई और इस कंप्लेंट पर हमने FIR लॉन्च की जा चुकी है और इसकी तलाश के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। मिसिंग सेल लगी हुई। जो बोलते हैं हम वही देखते हैं। साधुआ दरवाजे पर लॉक लगा रहता है क्या? यहाँ पर लॉक तो लगाता हूँ, बोल तो रहा हूँ भाई, इसलिए साधुआ जो बोलते हैं हम वही देखते हैं ना। साधुआ जो बोलेंगे हम वही करेंगे ना, तो साधुआ से ही पूछो सब कुछ जाके। ये भी हमको नहीं पता है यहाँ। अरे कितने कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर? CCTV है क्या यहाँ पर? अब हमें इतना पता नहीं ना, बोल तो रहा हूँ 6-7 होगा, तो साधुआ से ही पता कर लिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे खबर जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।